1, 2, 3, come on. मेरे फादर जिनको 25,000 रुपया सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई 2000 में, अगर आज से कैलकुलेट करता हूं तो सैलरी होती है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया महीना। क्या जरूरत थी उनको आरसीएम करने की? मेरे फादर ने एक बात बोली मेरी मदर को, और हम वहीं पे बैठे हुए थे, हम छोटे थे, हमें सब समझ में आता था, क्योंकि वो जब भी कोई बात करते थे, मेरे पापा की कौन सी क्वालिटी थी, वो जब भी कोई बिजनेस की बात करते थे, बिजनेस का डिस्कशन करते थे, वो हम सबको बिठा के करते थे। उसमें मैं भी होता था, मेरी सिस्टर भी हुआ करती थी, मेरी मदर और मेरे फादर हुआ करते थे, मेरी बहनें, मेरी दोनों सिस्टर आज अच्छी फैमिलीज में। आज मेरी दोनों बहनें आरसीएम को अच्छे से पहचानती है, दिल से पहचानती है, क्योंकि उन्होंने उस समय, मेरी बहनों ने उस समय जमीन पर बैठ के मेरे घर में कपड़े के किट पैक किए थे। उस समय 5 पैंटें आया करती थी, ब्लू रंग का कपड़े का किट आया करता था, हम लोगों ने वो किट अपने हाथों से पैक किए। मेरे फादर की मोटरसाइकिल हुआ करती थी कावासाकी 4 स्ट्रोक चैंपियन, उस मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के कपड़ों के किट के गत्ते लाया करते थे हम ब्लू रंग के, उन सबको घर में लाके उनको सबको हम पैक करते थे। 5 पैंटें भिलोड़ा से आती थी, उन पैंटों को उनके अंदर डाल के एक ब्लू रंग की किताब आया करती थी, उस ब्लू रंग की किताब को उसमें डाल के फिर टेप लगाते थे। वो दौर भी देखा है दोस्तों हमारे परिवार। मेरे फादर ऑफिस से आए घर पे, वो अक्सर आया करते थे उस समय, जब मेरी मदर को बोला करते थे मुझे इससे भी बड़ा करना है, तो मेरी मदर एक बात बोला करती थी, सरकार आपको 25,000 सैलरी दे रही है, सरकारी नौकर आपके आगे पीछे घूमते हैं, गाड़ी आपको लेने आती है, गाड़ी छोड़ने आती है, जिंदगी बेहतर हो गई है, शानदार एसी केबिन में बैठे रहते हो, सारे दिन एसी की हवा खाते रहते हो, लोगों को कूलर नसीब नहीं हो रहे, आपको एसी नसीब हो रखा है, उसके बाद इससे बड़ा क्या होता है? तो मेरे फादर ने एक लाइन बोली थी, एक बात बोली थी जो मेरे दिमाग में छप गई। उन्होंने बोला था, अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 25,000 पे पहुंच सकता हूं, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। उन्होंने अपने बिलीव लेवल को और मजबूत कर लिया। और आज मैं आप लोगों को यही सिखाने आया हूं कि अगर आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करी, 5,000 से करी या कहीं से भी करी, मुझे नहीं पता, आप लोग अगर जिंदगी में 20,000 कमा रहे हैं तो आप 2 लाख भी कमा सकते हैं, और आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं तो आप 5 लाख भी कमा सकते हैं, और आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं तो आप महीने का लाख कमा सकते हैं, और अगर आप महीने का 1 लाख कमा रहे हैं तो आप 10 लाख भी कमा सकते हैं। आई मीन टू से, मैं यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने लिमिटेशन को ब्रेक करके आगे बढ़ने की प्लानिंग को और तेज कर दो। एक सवाल आप लोगों से करूंगा, आप में से कितने लोगों का जन्म मात्र 50,000 महीना कमाने के लिए हुआ है? अगर ये सवाल आप अपने आप से करोगे तो एक ही आंसर मिलेगा, नो। बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन तरीका पता ही नहीं है। तो वर्षों से सिखाए गए नौकरी, व्यवसाय और खेती, इन 3 तरीकों से तो सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी 25,000 कमा रहे थे। किसमें? सरकारी नौकर, गवर्नमेंट सर्वेंट, सबसे ज्यादा सिक्योर पोस्ट। अब मेरे फादर को एक चीज समझ में आ गई कि मैं सरकारी नौकर होकर भी अगर 25,000 कमा रहा हूं और मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, तो आने वाले 2020 के अंदर अगर मेरा बेटा भी 25,000 कमाने लग गया महीने के, तो उसके सपने कैसे पूरे होंगे? और ये सवाल आप लोगों से कर रहा हूं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और आपके सपने अभी पूरे नहीं हो रहे, तो आपके आने वाली जनरेशन के सपने कैसे पूरे हो जाएंगे, ड्रीम कैसे पूरे हो जाएंगे? व्यवसाय खुद ऑलरेडी टेंशन में है, अभी पूरा व्यवसाय जगत टेंशन में पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी लोग सिक्योर नहीं है। खेती हम कर नहीं सकते। मेरे दादाजी 18 घंटे काम किया करते थे, मेरे से 8 घंटे नहीं होता। अगर मुझे खेत में छोड़ दिया जाए तो मैं 8 घंटे भी नहीं कर सकता, और आने वाली जनरेशन 5 घंटे भी नहीं टिक पाएगी धूप में, क्योंकि हमारी जनरेशन को पता है क्या पसंद है, धूप में नहीं जाना, स्किन खराब हो जाएगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, धूप लग गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपनी सुंदरता का पूरा ध्यान रखती है आज की जनरेशन। अब मुझे बताइए दोस्तों, जहां पर हमारी आने वाली जनरेशन अपने शरीर का इतना ध्यान रख रही है, वो कैसे संघर्ष करेगी मेरे भाई? और संघर्ष करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिले तो क्या होगा? क्योंकि आज की जनरेशन को सब्र नहीं है, बहुत ज्यादा हाइपर होती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, एकदम से थोड़ा सा डांट दो, कुछ कह दो तो गुस्से में आ जाती है। ये नई जनरेशन है दोस्तों। सिमिलर विचार थे, मौका नहीं मिल रहा था, सपने बड़े थे, आरसीएम आया, समझ में आया, दिन रात दौड़े, लोगों ने मना किया, रुकिए नहीं, लोगों ने मजाक बनाया, रुकिए नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ही को मना किया था, ऐसा नहीं कि आप ही को लोग हंसते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही का मजाक बनाते हैं। आपसे ज्यादा हंसना और आपसे ज्यादा मजाक तो हमारे परिवार के साथ हुआ है। हमारे को तो ऐसे देखा जाता था कि हम इस धरती के प्राणी नहीं है।
दूसरे ग्रह से आए हैं। इस तरीके से हमें बोला जाता था ये जा रहे हैं करोड़पति, ये जा रहे हैं भविष्य के करोड़पति। लोग हंसते थे कोने में खड़े होके। मुझे आज भी याद है मेरे फादर ने जब कार खरीदी थी पहली मारुति 800, उस गाड़ी को उन्होंने इस बिजनेस में दिन रात दौड़ाया और 1 साल के अंदर लगभग 2 लाख किलोमीटर अपने आस गाड़ी को ड्राइव किया। इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए सरकारी नौकरी को साइड में रखते, वो फूके नहीं थके नहीं, क्योंकि उनको इस बिजनेस का भविष्य नजर आ जाता। उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि नेटवर्किंग दुनिया का सबसे पावरफुल काम है और आरसीएम नेटवर्किंग ही सिखा रहा है। मात्र कपड़े पहनने से अगर जिंदगी बदल रही है, उस समय की बात बता रहा हूं, तो बुरा क्या है, नुकसान क्या है। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक पैंट पीस को दिखा दिखा के एक पैंट पीस को दिखा दिखा के मेरे फादर ने 1 साल बाद अपना चेक 1,27,000 रुपए का बनाया था पहली एनिवर्सरी पे। कितने का चेक था? 1,27,000 का। सरकारी नौकरी 25,000 दे रही थी, आधी जिंदगी निकाल दी। आरसीएम बिजनेस ने 1 साल में चेक दिया 1,27,000 का। विच वन इज बेटर? वो हमेशा बोला करते थे कि दुनिया के अंदर हर बड़ा आदमी नेटवर्किंग से ही बड़ा बना। अगर एक बार मैंने अपनी टीम में मेहनत करके अपने नीचे रॉयल्टी और टेक्निकल की झड़ी लगा दी, तो जिंदगी में मेरी फैमिली को कभी पैसों के लिए पलट के पीछे नहीं देखना पड़ेगा।